पहाड़ी की तलहटी पर एक गांव था। गांव देखने में सुंदर लगता था। उस गांव का नाम सुंदरपुर था। उस गांव में सुख शांति का निवास था, परंतु उस गांव के सरपंच की पत्नी दुष्ट स्वभाव की थी। उसका नाम कुमति था। उसकी बहू का नाम सुकन्या था। कुमति को बहू को सताना बहुत अच्छा लगता था। बहू सुकन्या शांत स्वभाव की थी। सुबह जल्दी सोकर उठती थी और देर रात को सोती थी। फिर भी सास कुमति हर समय बहू को कुछ न कुछ कहती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या झाड़ू लगा रही थी। कुमति ने कहा, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ, आते ही खाना खाऊंगी, जल्दी खाना तैयार करना, और सुन, एक दाना भी बर्बाद मत करना। सुकन्या ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। घर की झाड़ू पूरी करके सुकन्या खाना बनाने में लग गई। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने सोचा, आज सासू जी जल्दी आ गई हैं। दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी बाहर खड़ा था। वह बोला कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को भोजन करा दो। सुकन्या संस्कारी स्वभाव की थी। उसने सोचा, सास कुमति आ गई तो खैर नहीं, परंतु डरना नहीं, मैं अपने हिस्से का खिला रही हूँ। सुकन्या साधु को अंदर ले आई और भोजन कराने लगी। जब साधु भोजन कर रहा था, तभी सास कुमति आ गई। साधु को भोजन करते देख उसको बहुत जोर से गुस्सा आ गया। उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने साधु को कहा कि यहाँ कोई भंडारा चल रहा है या लंगर चल रहा है, उठ भिख मांगे बाहर निकल जा। सुकन्या ने सास को बहुत रोका, परंतु सास कुमति ने सन्यासी को धक्का मार के घर से बाहर कर दिया। फिर उसका क्रोध बहू सुकन्या पे उतरा। कुमति ने कहा, तेरे से कहा था अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना। सुकन्या ने कहा, मैंने तो अपने हिस्से का भोजन दिया है। अतिथि तो भगवान होता है। अतिथि धर्म का पालन हर गृहस्थ को करना चाहिए। बहुत देर तक कुमति और सुकन्या का विवाद चलता रहा। अंत में कुमति ने सुकन्या को धक्का देकर घर से भगा दिया। वह बेचारी रोते चिल्लाते दरवाजा पीटती रही, परंतु कुमति ने दरवाजा नहीं खोला। सुकन्या ने मायके जाने का विचार किया, परंतु मायका बहुत दूर था। रास्ते में घना जंगल भी पड़ता था। इधर सुकन्या भूख प्यास से परेशान थी। अचानक जोर से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक पेड़ के नीचे आ गई। उस पेड़ में एक कोठर था। वह बारिश से बचने के लिए कोठर में चली गई कि बारिश बंद होने पर कोठर से बाहर आ जाऊंगी, परंतु उस पेड़ में 2 राक्षसियों का भी निवास था। वे भी वर्षा से बचने के लिए पेड़ की तरफ आ रही थी। उनमें से एक बोली, आज मेरा मन सोना टापू चलने को कर रहा है। दूसरी बोली, ये भी कोई बड़ी बात है, पेड़ अभी उड़कर सोना टापू पहुंचा देगा। सुकन्या थकी हुई थी। कोटर में जाते ही
उसे नींद आ गई, परंतु जब पेड़ उड़ा उसके धक्के से सुकन्या की नींद खुल गई। कुछ ही देर में पेड़ सोना टापू पहुंच गया। दोनों राक्षसियां शिकार की खोज में बाहर निकल आई। डरी सहमी सुकन्या बाहर आई और चैन की सांस लेते हुए हाथ पैर सीधे किए। उसने देखा सोना टापू की रेत तो सोने की है और धोती के आंचल में जितनी रेत बांध सकती थी उतनी रेत बांध ली और कोटर में आकर बैठ गई। इधर दोनों राक्षसियां भी पेड़ की ओर लौट आईं। उनमें से एक बोली, आज तो पेट भरकर भोजन किया है, अब वापस चलते हैं। थोड़ी ही देर में वह पेड़ भी वहीं आ गया। जब दोनों राक्षसियां किसी काम से बाहर चली तो सुकन्या बाहर निकली और घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर सुकन्या ने अपनी सास कुमति से कहा, देखो सासू माँ, मैं क्या लाई हूँ। और ये कहते हुए सोना मिलने की पूरी बात बता दी। कुमति बोली, तू तो बहुत कम सोना लाई है। सुकन्या बोली, ये सोना हमारी 4-5 पीढ़ी के लिए तो बहुत है। कुमति बोली, तू तो मूर्ख है, सोना तो जितना हो उतना ही कम होता है। अब मैं जाऊंगी और देखना बहुत सारा सोना बटोर कर लाऊंगी। सुकन्या ने सास को बहुत समझाया, परंतु लालची सास को एक बात भी समझ नहीं आई और जाकर उसी पेड़ की कोटर में बैठ गई। पेड़ उन्हें लेकर उड़ा। उनमें से एक राक्षसी बोली, आज तो मछली खाने को मन कर रहा है। दूसरी बोली, चलो मत्स्य टापू चलते हैं। दोनों की बात सुनकर लालची सासू बोली, अजी तुम सोना टापू क्यों नहीं चल रही हो। कुमति की आवाज सुनकर दोनों राक्षसियां समझ गईं कि आज पेड़ में कोई चोर छिपकर बैठ गया और उन्होंने कुमति को उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही सास कुमति के प्राण पखेरु उड़ गए। बताओ बच्चों, कहानी कैसी लगी? मम्मी, कहानी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मम्मी, कहानी मजेदार थी। और हाँ, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ सबको शेयर करना न भूलें। मैं फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।